हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं बोल्जानो वेस्ट्रॉस थ्योरम। बोल्जानो बोल्जानो वेस्ट्रॉस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। बोल्जानो वेट्रस थ्योरम ये क्या बताता है हमें, सबसे पहले ये समझते हैं। बोल्जानो वेक्टर्स थ्योरम हमें ये कहता है कि अगर कोई सेट इनफाइनाइट है और बाउंडेड है, मतलब बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो साथ में, मतलब बाउंडेड अबव भी और बाउंडेड बिलो भी है, तो उसको हम कहते हैं बाउंडेड। तो अगर कोई ऐसा सेट है जो कि इनफाइनाइट है, यानी उसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, और दूसरी कंडीशन ये है कि वो क्या है, आपका बाउंडेड है, तो उसका लिमिट पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करेगा, यानी कोई ना कोई रियल नंबर होगा जो कि उसका लिमिट पॉइंट होगा। तो मतलब ये है ना, आप क्वेश्चन पूछो कि भाई ये क्या एश्योरिटी, हम कैसे एश्योर करेंगे कि कौन से सेट का लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा बिना किसी कैलकुलेशन के। ठीक है, तो ये तरीका है पता करने का कि अगर वो बाउंडेड है और इनफाइनाइट है, देन हम कहेंगे कि वो उसका लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। कुछ एग्जाम्पल्स ये देखते हैं कि खाली इनफाइनाइट होना या खाली बाउंडेड होना, इससे काम नहीं चलेगा। ऐसे हम एग्जांपल्स देखेंगे अभी कि वो इनफाइनाइट है तब भी उसका लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता, और अगर वो सिर्फ और सिर्फ बाउंडेड है और इनफाइनाइट नहीं है तो भी उसका लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहले देखते हैं एक इनफाइनाइट का एग्जाम्पल। एक आप इनफाइनाइट सेट देखिए, ये है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। आपको पता है ये इनफाइनाइट है बट ये बाउंडेड नहीं है, बाउंडेड बिलो है बट बाउंडेड अबव नहीं है, तो दोनों जब तक साथ नहीं होंगे तब तक ये बाउंडेड नहीं कहलाएगा। तो हम कहते हैं कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो बाउंडेड नहीं है। और अभी अभी हमने देखा लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ये जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है इसका लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता। बहुत ही अच्छे से हमने क्वेश्चन को समझा था। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जाम्पल, पहला तो ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, बाउंडेड है, ये सिर्फ और सिर्फ बाउंडेड है। अब बाउंडेड है तो ले लेते हैं आपका 1 2। अब ये 1 2 है, इसका भी लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करने की कंडीशन क्या है कि जो भी इसका लिमिट पॉइंट आप एज्यूम कर रहे हो, उसका जो एप्सिलॉन नेबरहुड है उसके अंदर इस सेट के इनफाइनाइट एलिमेंट होने चाहिए। इसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट तो है ही नहीं, यहाँ पर 1 और 2 है सिर्फ। तो इस वजह से ये भी क्या होगा, आपका इसका भी लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर बाउंडेडनेस की ज़रूरत थी, पर यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर इनफाइनाइट होने की ज़रूरत थी। ठीक है, तो अब हम एक एग्जांपल देखते हैं जो कि आपका इनफाइनाइट भी है प्लस बाउंडेड भी है। ठीक है, उसके लिए हम एक सेट एस कंसीडर करते हैं विच इज़ 1 2 3 यूनियन 5 6। ठीक है, ये आप देखोगे कि ये बाउंडेड भी है और इनफाइनाइट भी है। कैसे इनफाइनाइट है? अगर अभी तक आप पढ़ चुके हो, अभी आपने सारी वीडियोस देख ली हैं, तो आपको बहुत क्लियर आइडिया होगा कि ये वाला जो मैंने इंटरवल लिखा है वो क्या है, इनफाइनाइट है, क्योंकि 5 और 6 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और ये है 1 2 3, इनका जो यूनियन कर दिया हमने, इसको एक सेट बना दिया। अब इसका जो लिमिट पॉइंट है एग्जिस्ट करेगा, और इसका जो लिमिट पॉइंट होगा, limit points are elements of interval 5 6, यानी ये पूरा का पूरा इंटरवल इंक्लूडेड 5 और 6 जो है इसके लिमिट पॉइंट होंगे। यानी 5 और 6 भी होगा और उनके भी जितने रियल नंबर हैं वो इसके क्या होंगे, लिमिट पॉइंट होंगे। हमने एक क्वेश्चन भी किया था, एग्जांपल में प्रूफ किया था कि अगर ए बी एक ओपन इंटरवल है, ये इंटरवल है, तो इसके जो लिमिट पॉइंट्स होंगे वो इसी इंटरवल के बीच के सारे नंबर होंगे, सॉरी यही ए और बी के बीच के सारे रियल नंबर होंगे। ये हम प्रूफ कर चुके थे, तो उसी तरह से इसके लिए ये आ रहा है। ठीक है, चलो अब थ्योरम की क्या देखते हैं हम। अब हम देखते हैं थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है। थ्योरम की स्टेटमेंट, थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि जो सेट एस है वो नॉन एम्प्टी है और रियल नंबर का सबसेट है। ठीक है, साथ ही साथ एंड एस इज बाउंडेड एंड इनफाइनाइट।
ठीक है, बाउंडेड भी है और इनफाइनाइट भी है, देन there exists a limit point of s in R, ठीक है, इसका कोई रियल नंबर होगा जो कि इसका लिमिट पॉइंट होगा। ये थ्योरम है। अच्छा, इसकी एक इम्पॉर्टेंट मतलब इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि बोल्जानो ये अलग है और वेस्ट्रॉस अलग है, कार्ल वेस्ट्रॉस इनका नाम है पूरा। तो इन दोनों ने इस थ्योरी को इंडिपेंडेंटली अपना खोजा था और बोल्जानो ने पहले इसे खोजा था, बट किसी कारण से उनको वो पब्लिश नहीं कर पाए थे, इसे पब्लिश नहीं कर पाए। बट कुछ टाइम बाद वेस्ट्रॉस ने इसको डिस्कवर किया और इसको हम कह सकते हैं कि मतलब इंडिपेंडेंटली, उनको इनके बारे में कुछ पता नहीं था, इनके वर्क के बारे में कि ऐसा उन्होंने कुछ किया है, तो इसलिए इसको नाम दिया गया है बोल्जानो वेस्ट्रॉस थ्योरम, ठीक है। और अगर आप चाहते हो, अगर आपका इंटरेस्ट है मैथमेटिशियंस के बारे में जानने का, उनकी स्टोरी के बारे में जानने का, तो आप मुझे बताओ, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसके ऊपर एक सीरीज़ को स्टार्ट किया जाए, ठीक है। चलिए, अब आगे हम बात करेंगे इस थ्योरम के प्रूफ की, कि इस थ्योरम को हम प्रूफ करें कैसे। तो इसका प्रूफ देखिए, इसके प्रूफ का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एक सेट को जिसको हम कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। वो हम लिखेंगे कंसीडर अ सेट AS, ठीक है। और AS किस तरह का सेट है वो देखिए, AS X belongs to R such that X is greater than or equal to S for finitely many S belongs to S। ये कह रहा है कि इसके अंदर वो रियल नंबर आएंगे जो कि कुछ फाइनाइट S से बड़े होंगे या उनके इक्वल होंगे, ठीक है। फाइनाइट मैनी S बिलोंग्स टू S। ध्यान से देखना ये क्या है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर सेट S किस तरह का है। मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ, कहाँ गई थ्योरम, हाँ, कि किसी भी सेट का रियल नंबर से बिलोंग करने का मतलब ये नहीं होता कि वो जो पूरा सेट है वो पूरे कंटिन्यूस होगा। यानी अगर एग्जांपल के तौर पे लूँ, अगर 1 2 3 मैंने लिया है और ये आपको पता है R का सबसेट है, बट आप ये जानते हो कि ये 3 पॉइंट है किसके ऊपर, रियल नंबर लाइन पे 1 और 3 के, मतलब ये एक इंटरवल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। जरूरी नहीं कि अगर वो रियल नंबर का सबसेट है तो, ठीक है। ये कंफ्यूजन मुझे हुई थी, बट आपको ना हो, मैं इसलिए आपको ये पॉइंट बता रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि 1 से लेके 3 तक इसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट हो, ठीक है। चलो, तो अब देखते हैं कि सेट का कंस्ट्रक्शन किस तरह से किया है। थोड़ा सा इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हम लेते हैं नंबर लाइन। देखो मैं सेट S को किस तरह से कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। देखो, सबसे पहले सेट S का एलिमेंट यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। इसको हम नाम देते हैं S1। फिर दूसरा एलिमेंट आपका आता है S2, फिर तीसरा आता है आपका S3, चौथा आता है आपका S4। इसी तरह से ये एलिमेंट्स क्या है, इस तरह से आ रहे हैं, ठीक है। एक टाइम पे आप देखोगे कि यहाँ से पूरी कंटिन्यूस लाइन बन जाएगी। यहाँ तक मान लेते हैं आपका सेट S है। सेट S आपका यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो इसको आप, ये है आपका सेट S, ठीक है। चलो, तो अब हम सेट AS के अंदर ऐसे एलिमेंट लिखेंगे, ठीक है, जो कि सेट S के कुछ ही एलिमेंट से बड़ा हो। मतलब मान लो कि मैंने यहाँ तक ले लिया कि मेरा यहाँ से, मतलब समझ लो -∞ से लेके इस पॉइंट तक मेरे सेट S के एलिमेंट्स, AS के एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो आप ये देखोगे कि AS के अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, उसमें खास बात ये है कि जो एलिमेंट S से बड़े हैं वो कुछ ही S से बड़े हैं, मतलब सिर्फ 3 S से बड़े हैं यहाँ पर इस केस में कहा जाए तो, ठीक है। और उनके इक्वल भी होंगे, क्योंकि ये पॉइंट भी AS के अंदर इंक्लूडेड होगा,
ठीक है, तो ये इस तरह से हमने सेट एएस को कंस्ट्रक्ट किया है कि जो आपका एक्स है, ठीक है, जो इसके एलिमेंट्स हैं वो सेट एस के कुछ ही एलिमेंट से बड़े हो या इक्वल हो। चलो ठीक है, तो अगर जैसे एक पॉइंट थोड़ा सा मैं समझा दूं, यहाँ पर ये आपका S3 है, S3 के बाद तक यहाँ तक हमने x लिए हैं जो कि क्या है, इन तीनों से बड़े हैं, ठीक है। बट आप देखोगे इससे आगे जो है वो सारे के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर हम इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि मान लो जैसे मैं यहाँ पर आ गया, मैंने अपना एएस यहाँ तक लेना चाहा, तो इसका मतलब तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि अब भाई देखो यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एस है, तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ एस से बड़ा हो गया, तो ऐसा सेट हमें कंस्ट्रक्ट नहीं करना। तो मैं कहूँगा कि एक मेरा सेट एएस मैंने कंस्ट्रक्ट किया है जो कि यहाँ से लेके माइनस इन्फिनिटी तक है, ठीक है। अब देखो यहाँ से आप शुरू कर सकते हो और इतना भी ले सकते हो और इसको पूरा एक्सटेंड कर दो, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्यों फ़र्क नहीं पड़ता? क्योंकि मान लो कि जैसे मैंने कोई पॉइंट यहाँ ले लिया, तो मैं कह सकता हूँ कि वो ए एस से बिलोंग कर रहा है। क्यों बिलोंग कर रहा है? क्योंकि ये इस कंडीशन को डिनाई नहीं कर रहा कि ये जो अब मैंने कोई भी नंबर ले लिया, मान लो इसको मैंने टी ले लिया, कि ये जो टी है ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ एस से बड़ा है, तो इसके अंदर वही एलिमेंट नहीं आएंगे, वही रियल नंबर नहीं आएंगे जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एस से बिलोंग कर रहे होंगे। टी को मैं ए एस के अंदर आराम से ले सकता हूँ, क्योंकि ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ एस से बड़ा नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमने सेट ए एस की कंस्ट्रक्शन की है। मैं बार बार इस सेट के ऊपर वापस आता रहूँगा, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो ए एस आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं प्रूफ की, और प्रूफ जो है आपका 2 स्टेप में पूरा होगा। पहला स्टेप ये होगा, हमें ये शो करना है कि सुप्रीमम ऑफ ए एस एग्जिस्ट, ठीक है, ए एस का सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले स्टेप 1 देखते हैं, और स्टेप 2 जो होगा उसमें होगा कि यही सुप्रीमम आपका जो सेट एस है, ठीक है, सेट एस है, उसका क्या होगा, उसका वो लिमिट पॉइंट होगा, वो हम शो करेंगे। स्टेप 1 के लिए क्या है, सबसे पहले हमें गिवन है कि S इज बाउंडेड। क्या है? S इज बाउंडेड। S इज बाउंडेड, इसका मतलब ये है कि कह सकते हैं कि लेट L इज लोअर बाउंड ऑफ S एंड U is upper bound of S, upper bound of S। तो आपका ये सेट है, मान लेते हैं यहाँ से सेट शुरू हो रहा है, तो ये आपका L है और ये आपका क्या है, U है, और मान लेते हैं कि यहाँ तक कहीं हम AS लेके आए हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम कहेंगे AS, ठीक है। चलो तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि ए एस जहाँ तक है इसके पहले कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एस ही हैं, ठीक है, कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एस ही हैं जो जिनसे ये ए एस के एलिमेंट्स जो हैं बड़े होंगे। तो आप यहाँ पर देखो कि ये एल इज लोअर बाउंड ऑफ एस, लोअर बाउंड है, तो इसका मतलब क्या है कि जो एल है वो सारे के सारे एस से छोटा होगा और इक्वल होगा जो एस सबसे छोटा है, ठीक है। एल इज लेस देन और इक्वल टू एस फॉर ऑल S बिलोंग्स टू S, की लोअर बाउंड की प्रॉपर्टी है, आपको पता है लोअर बाउंड होने के। तो इसका मतलब तो ये है कि L इज ग्रेटर देन S फॉर नो S बिलोंग्स टू S। ऐसा कोई S है ही नहीं ऐसा कोई S है ही नहीं किसके अंदर, S के अंदर, जिसके लिए L जो उससे बड़ा हो जाए। मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जिसके लिए मतलब कोई ऐसा S नहीं है जिससे L बड़ा हो सकता है, ठीक है, इतना समझ लो। तो इसका मतलब तो ये है कि L सारे के सारे S से छोटा है। अब L अगर सारे के सारे S से छोटा है तो वो AS के अंदर कंटेन होने की प्रॉपर्टी रखता है, ठीक है, क्योंकि वो इस कंडीशन को तो डिनाई नहीं कर रहा ना कि वो जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ S से बड़ा है, नहीं है ना, वो तो सबसे छोटा है। तो हम AS के अंदर उसको कह सकते हैं कि हाँ जो आपका L है वो AS के अंदर बिलोंग कर रहा है, ठीक है। देन it means L belongs to AS। अब कोई नंबर अगर AS से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या है
कि AS आपका नॉन एम्प्टी है। AS क्या है आपका? नॉन एम्प्टी है। और आपको जिस तरह से हमने सेट S को लिखा है, हमें ये भी पता है कि आपका सेट AS जो है आपका, वो सबसेट है किसका? सेट ऑफ रियल नंबर्स का। क्लियर है यहाँ तक? चलो, अब देखोगे कि कंसीडर क्या, अब x इज ग्रेटर देन s फॉर फाइनाइटली मैनी s। ठीक है, कुछ ही फाइनाइट s से जिनसे बड़ा x हो सकता है। तो बचे हुए जो s हैं जो कि x से क्या है? बड़े हैं, तो हम लिखेंगे कि so there are infinitely many s greater than x। यानी यहां पर जितने भी s हैं हमारे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ s जो है वो क्या है? सारे x से क्या है? वो बड़े हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमें ये पता है कि ये जो सारे के सारे नंबर हैं, या छोड़ो, ये जो u है ये इन सारे नंबर से बड़ा है। ठीक है, u जो है ये इन सारे के सारे s से बड़ा है, तो u जो है इसका अपर बाउंड है ना, इसलिए तो इसका मतलब तो यही हुआ कि x भी क्या होगा? u से छोटा होगा। ठीक है, x भी क्या होगा? u से छोटा होगा। अच्छा, यहाँ पर x इज लेस देन और इक्वल टू u लिखा हुआ है। यहाँ पर देखो, इक्वल टू ना पॉसिबल ही नहीं है, x जो है u के इक्वल हो ही नहीं सकता। यहाँ पर इसको अपर बाउंड दिखाने के लिए जरूरी नहीं है कि ये इक्वलिटी का साइन हम यहाँ पर लगाएं। क्यों पॉसिबल नहीं है यार? देखो, यहाँ पर आपका जो है मैक्सिमम पॉसिबल x यहाँ तक है, उसके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जो कि u से छोटे हैं, तो ये जो x है ये u के इक्वल कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर हम लिखेंगे कि x इज लेस देन u, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x इज बाउंडेड अबव। इसका मतलब ये हुआ कि सॉरी, नॉट x, AS इज बाउंडेड अबव। अब देखो, अगर AS बाउंडेड अबव है, तो बाय सुप्रीमम प्रॉपर्टी ऑफ R, नॉट सुप्रीमम, बाय completeness property of R, supremum of AS exists। ठीक है, तो AS का सुप्रीमम क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। स्टेप 1 में देखना था कि सुप्रीमम ऑफ AS एग्जिस्ट्स। अब देखते हैं इसका दूसरा स्टेप क्या है? स्टेप 2 की अब हम बात करते हैं। स्टेप 2 में हमें यह दिखाना होगा कि सुप्रीमम ऑफ AS इज supremum of AS is limit point of S, सेट S का यही लिमिट पॉइंट होगा। ये हमें शो करना है। कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट सुप्रीमम ऑफ AS इज इक्वल टू U0। अब हमारा काम ये है कि हमें ये दिखाना है कि जो U0 है ये सेट S का लिमिट पॉइंट है। उसके लिए हम लेंगे फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 कंसीडर n एप्सिलॉन U0। क्योंकि अगर मुझे इसको ये शो करना है कि लिमिट पॉइंट ऑफ S है, तो मुझे ये शो करना होगा कि इसके अंदर सेट S के इनफाइनाइट एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इसके अंदर, जो कि ये थ्योरम 3 हमें यही कहती है कि अगर कोई लिमिट पॉइंट है तो जो जिसको आप लिमिट पॉइंट कह रहे हो उसके एप्सिलॉन नेबरहुड में जिस सेट का आप लिमिट पॉइंट से शो कर रहे हो उसके इनफाइनाइट एलिमेंट्स होने चाहिए। तब यही हम यहाँ पर शो करेंगे। ठीक है, तो हम कंसीडर करते हैं कि n एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ U0 जो कि होगा आपका U माइनस एप्सिलॉन
और u प्लस एप्सिलॉन हम लिखेंगे n एप्सिलॉन u नॉट। यहाँ पर u नॉट आएगा, मैंने इसके जगह पर इसको ये सिर्फ एप्सिलॉन ही है, ठीक है। अब फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 कंसीडर एन एप्सिलॉन u नॉट। आगे का स्टेप क्या है? आगे का स्टेप ये है कि अब हमें पता है सिंस u नॉट इज सुप्रीमम ऑफ as, ठीक है। u नॉट प्लस एप्सिलॉन डज नॉट बिलोंग्स टू as। तो u नॉट जो है as से बिलोंग नहीं करेगा। अगेन यहाँ पर मैं फिर से एक नंबर लाइन बनाता हूँ जिस पर हम इस बात को अच्छे से समझ लेते हैं। ये देखो, यहाँ तक u नॉट है, यहाँ तक आपका सेट as आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे u नॉट प्लस एप्सिलॉन, तो u नॉट प्लस एप्सिलॉन जो है as से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ पर, इसका मतलब ये है, ध्यान देना इस पॉइंट पे कि u नॉट प्लस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन s फॉर इनफाइनाइटली मैनी s, ठीक है। यानी u नॉट प्लस एप्सिलॉन जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ s से बड़ा है, क्योंकि आपको पता है कि as जहां तक है वहां से लेके यहाँ तक इनफाइनाइट नंबर ऑफ s होंगे, क्योंकि हमने as तो वहीं तक लिया था जहां पर सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ s से वो एक्सीड कर रहा था, बट उसके बाद तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ s स्टार्ट हो जा रहे थे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इनफाइनाइट नंबर ऑफ s होंगे, इसलिए हम कह रहे हैं कि u नॉट प्लस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन s फॉर इनफाइनाइटली मैनी s, ठीक है। ये बात हो गई। अच्छा, अगेन अब u नॉट इसका सुप्रीमम है, तो आपको ये पता है कि अगर मैं कोई नंबर लेता हूं, देखो सबसे पहले तो u नॉट माइनस एप्सिलॉन होगा। अगर मैं उससे कोई बड़ा नंबर लेता हूं a, ठीक है, जो कि as से बिलोंग करता हो, ठीक है, as से बिलोंग करता हो, यहां पर ये u नॉट माइनस एप्सिलॉन है, ठीक है, और मैंने एक नंबर ले लिया a जो कि u नॉट माइनस एप्सिलॉन से बड़ा हो। अब a एप्सिलॉन as, मतलब अगर ये a इस as से बिलोंग कर रहा है, मैं इसको एप्सिलॉन बोल रहा हूँ, सॉरी, अगर ये a जो है as से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि a इज ग्रेटर देन s फॉर फाइनाइटली मैनी s। अगर a जो है as से कहीं भी बिलोंग कर रहा है और u नॉट माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है, तो इसका मतलब तो ये है कि अभी नहीं, इसका मतलब नहीं, मतलब ये है कि अगर a as से बिलोंग कर रहा है तो as में बिलोंग करने के लिए वो s से जो है बड़ा होना चाहिए, ठीक है, और कुछ ही s से बड़ा होगा। बट ये देखो कि जहां पर s है, a है, उसके बाद से यानी as के बाद से इनफाइनाइट नंबर ऑफ s स्टार्ट हो रहे हैं। अब आपको पता है कि u नॉट माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन a, और a के बाद जितने भी s हैं वो सारे के सारे a से क्या होंगे, बड़े होंगे, और वो कितने हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ s है। ऐसे लिखूँ कि u नॉट माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन a एंड a इज लेस देन s फॉर इनफाइनाइटली मैनी s। इससे तो मुझे ये पता चल रहा है कि u नॉट माइनस एप्सिलॉन और u नॉट प्लस एप्सिलॉन के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है एग्जिस्ट कर रहे हैं। किसके, s के, या पॉइंट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ s एग्जिस्ट बिटवीन u नॉट माइनस एप्सिलॉन, ठीक है। इसको लिखेंगे, यहाँ लिख देता हूँ कि there exists infinite number of points of s between u naught minus epsilon and u naught plus epsilon, यानी आपका n एप्सिलॉन u नॉट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, किसके, s के। तो इसका मतलब ये हुआ कि it implies कि u naught is limit point of s,
देखो अगेन मैं समझा देता हूँ यहाँ से, सेकंड पॉइंट हो सकता है थोड़ी कंफ्यूजन रह गई हो कि अब यू नॉट हमें पता है क्या है, इसका सुप्रीमम है, तो यू माइनस एप्सिलॉन हमने एक ए लिया जो कि यू माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है और ए एस से बिलोंग करता है, ठीक है। तो इसका मतलब मान लेते हैं कि ए एस आपका ए एस मान लेते हैं यहाँ तक है, तो यहाँ पर ए बिलोंग कर रहे हैं, मान लो यहाँ पर ए बिलोंग कर रहे हैं, तो ए के बाद में आपको पता है कि इन्फाइनाइट नंबर ऑफ एस से ये छोटा होगा ए। अगर ए जो है इन्फाइनाइट नंबर ऑफ एस से छोटा है तो यू नॉट माइनस एप्सिलॉन भी इन्फाइनाइट नंबर ऑफ एस से क्या होगा, छोटा होगा। यानी इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि यू नॉट माइनस एप्सिलॉन और यू प्लस एप्सिलॉन के बीच में इन्फाइनाइट नंबर ऑफ एस बिलोंग क्या कर रहे हैं, इन्फाइनाइट नंबर ऑफ एस बिलोंग कर रहे हैं। एस क्या है यहाँ पर, एलिमेंट्स ऑफ सेट एस, ठीक है। तो यहाँ पर आपका प्रूफ जो है कंप्लीट होता है। इसके बाद हम कुछ इसके प्रॉब्लम्स करेंगे, तो इस वीडियो को मैं यही ख़त्म करूँगा, ठीक है। इसके बाद हम इसके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं बोल्जानो मैट्रिक्स थ्योरम के, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।